जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग किरण पब्लिकेशन के पीआरटी के प्रैक्टिस सेट 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये जो है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि इसमें कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं, तो कुल 150 प्रश्न है, जिसमें से 1 से 30 तक जो है दोस्तों भाषा के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 30 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें मैथ और रीजनिंग के हैं। तो मैं यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कवर नहीं कराऊंगा दोस्तों। जो भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है यानी 61 नंबर से लेकर 150 नंबर तक जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन है उसे मैं कवर करूंगा। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 61 नंबर सवाल है कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है। तो दोस्तों याद रखना है कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है, तो यह बनता है दोस्तों खाद्य जाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन कि 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे हम लोग पीएम किसान के भी नाम से जानते हैं, के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो पीएम किसान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है 2023-24 के संशोधित अनुमान में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 60,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है पीएम किसान के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है दोस्तों वह बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 63 का 2 होगा। नेक्स्ट है 64 नंबर हमारा क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन खाली होता है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो सबसे पहले बात की है कैसा होता है, यह अम्लीय होता है। एक मिनट मैं थोड़ा ठीक है, ये अम्लीय होता है। और अम्ल क्या काम करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है गहरे पानी में श्वसन के लिए हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं कि यह नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो पारा जो है सबसे भारी धातु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें होता है क्रोमियम और कार्बन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है दोस्तों, तो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसकी, तो यह मिश्र धातु है तांबा, जस्ता और निकेल की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों होता है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है कि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है इसमें दोस्तों बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है। तो किस तापमान पर होता है, -40 डिग्री तापमान पर क्या होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग क्या होती है, समान होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खैरा एक पादप रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है। तो खैरा जो पादप रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो सबसे पूरा और अब तक छपने वाला समाचार पत्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है मुंबई समाचार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है आयरन का समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो आयरन का समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है, तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 73 का हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अंडे में भी क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। प्लास्टिक के बारे में सही कथन आपसे कह रहा है चूज करने के लिए, तो याद रखना है संश्लिष्ट रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है दोस्तों, एक बहुलक है। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन है। बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ये जो है दोस्तों क्या है उप मुख्यमंत्री है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4।
5 का। नेक्स्ट है अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है? तो अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करें तो अष्टांगिक मार्ग जो है दोस्तों वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और बौद्ध धर्म में भी आपको याद रखना है यह धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है, यह कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है चाणक्य को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो चाणक्य को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के भी रूप में हम लोग जानते हैं। इनका नाम एक और क्या है? विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, कौटिल्य है, इनको कई नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत में शासन कर रहा था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत में शासन कर रहा था? करेक्ट आंसर की बात करें तो नंद वंश। और उस समय कौन था? धनानंद था, याद रखना है। कौन था शासक उस समय? नंद वंश का धनानंद था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। 79 में क्या करा? एक तरफ पादप रोग दिया गया, संचरण का तरीका दिया गया, आपको कूट से इसका मिलान करना है। गेहूं का रस्ट रोग आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूं का जो रस्ट रोग है वो किसके कारण होता है? तो गेहूं का जो रस्ट रोग है वह किसके होता है? तो याद रखना है यह होता है वायु एवं बीज संचरण का इसका तरीका। भिंडी में जो पित्त लग जाता है दोस्तों वह किसके कारण होता है? तो वह होता है कीट के कारण। और नींबू कैंकर कैसे होता है? तो नींबू का कैंकर जो रोग होता है वह केवल वायु के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का कितना हो जाएगा? 3, बी का हो जाएगा 1 और सी का कितना हो जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 79 का क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित करने वाला कौन सा भारतीय शासक था? तो यह था टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी? तो कौन सा बाल क्रांतिकारी था जिसको अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो ये थे खुदीराम बोस। कौन थे ये? मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था 1908 में उसके ये मुख्य अभियोगी थे, याद रखना है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार अहिंसा है। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य प्राप्त करने का एक तरीका। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि किस देश में द्वीप है? तो सबसे ज्यादा द्वीप है इंडोनेशिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 यानी। उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे उच्चतम ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो यह है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो याद रखना है सिक्किम में है यह। नेक्स्ट नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो याद रखना है जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक ही होता है। यह बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 85 का होगा ऑप्शन 2। 1 मिनट दोस्तों, और 1 मिनट यहाँ और भी दिया गया है। 1 मिनट, 85 को थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं मैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा था। चलिए फिर से मत है। पौधे में लगभग 90% जल होता है, बिल्कुल सही है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक होता है। ये स्टेटमेंट ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जल में जो घुले हुए पोषक का स्थानांतरण होता है केवल पौधे के जड़ों में नहीं होता, पौधे के अन्य भाग में होता है। सॉरी, मैंने ये टिक आउट कर दिया था। नेक्स्ट है कि जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत है कि स्वास्थ्य फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें सही आपसे पूछा जा रहा था तो केवल ए और सी ही इसमें सही है। थोड़ा माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने पहले इसका आंसर भी बता दिया था, सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है भारत में कहां पर पाई जाती है? तो यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? पृथ्वी के अंतर्भाग में पूछा जा रहा है मुख्य तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है मुख्य तत्व, तो वह है आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है क्या? प्रेयरी। वेल्ड कहाँ कहाँ है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका का। पंपास कहाँ कहाँ है? तो यह है अर्जेंटीना का। ठीक है, नेक्स्ट है 89 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? तो कौन सा जो राज्य है अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, याद रखना है आपको, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु, जो अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का क्या करता है? उत्पादन करता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है, तो यह है बोत्सवाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। कब इसे हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार में बना दिया गया था। और किस आर्टिकल के तहत? 300 क में इसे रखा गया था, याद रखेंगे। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि। तो एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने में क्या है दोस्तों? वह सक्षम है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी किस शहर में? तो यह है दोस्तों हैदराबाद में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर 2 खंड एक सतह वाई रखा गया है। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। दोनों खंड एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। कौन सा खंड आनत तल के नीचे भाग पर पहले पहुंचेगा? पहले पहुंचने की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। तो कौन सा पहुंचेगा? तो सबसे पहले पहुंचेगा कौन सा? तो यह पहुंचेगा खंड एक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग कितना है? 350 मीटर पर सेकंड है। बिजली की घंटी से निकली ध्वनि की बारंबारता 700 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? तो आपसे पूछा जा रहा है तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा? तो इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? तो बाघ जो अपना क्षेत्र वह कैसे निर्धारित करता है? तो अपने मूत्र की गंध छोड़कर बाघ अपना क्षेत्र निर्धारित करता है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। नेक्स्ट है, मुंह में जीभ का क्या कार्य है? तो मुंह में जीभ का क्या कार्य है? तो जीभ का कार्य भोजन का स्वाद बताना, यह जीभ का कार्य है। इजी सवाल है ये। नेक्स्ट है, जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा? तो उसको कैसा अनुभव होगा? लकड़ी के कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज्यादा ठंडी होगी, उसको ऐसा अनुभव होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है? तो डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से अगर खोलते हैं तो यह क्या होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा, यह एक कैसा है? तो यह एक उत्तोलक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? प्रजनन का तरीका आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? साटा बांधना यह प्रजनन का तरीका नहीं, जबकि दाब और रोपण यह क्या है? प्रजनन का तरीका है। 100 की बात करें तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो कौन सा जंतु है जो बच्चे को जन्म नहीं देता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो तितली। तितली जो है बच्चे को जन्म नहीं देता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। जबकि चूहा और चमगादड़ क्या करते हैं? अपने बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता? प्रकाश संश्लेषण जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता। प्रजनन पाया जाता है, इसमें श्वसन भी पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस जंतुओं में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आहार नली के भाग है, कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। लार ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, मुख्य गुटिका है और क्षुद्रांत है। तो आहार नली का भाग आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा है? तो याद रखना है लार ग्रंथि और क्षुद्रांत। क्षुद्रांत मतलब क्या हो गया? आंत। एक बड़ी आंत होता है, कौन सा होता है? छोटी आंत होता है। पीयूष ग्रंथि यह आहार नली का पार्ट नहीं है और मुख गुटिका जो है यह भी जो है आहार नली का भाग नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो अनाज की क्षति को कम करने के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो हवा रहित डिब्बा सबसे ज्यादा उपयुक्त इसे माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? कौन सा बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? याद रखना है दोस्तों, छिड़काव। यह जो है बीज प्रकीर्णन का साधन है, जबकि हवा और जल क्या है दोस्तों? बीज प्रकीर्णन का साधन है। नेक्स्ट है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो क्या होता है? तो जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विपरीत आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? समान और विपरीत आवेश प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, खाली स्थान एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। तो वह कौन सा
पौधा है दोस्तों, तो उस पौधे का नाम है, याद रखना है, क्रोटेन। याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। 107 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो उस अम्ल का नाम क्या है? तो उस अम्ल का नाम है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना है। नेक्स्ट है, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या होता है? तो जो हम पानी पीते हैं उसका जो अधिकतम भाग है पाचन के काम में आता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो हरी पत्तियों वाली सब्जी में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाएगा? इजी है, तो इसमें पाया जाएगा भरपूर मात्रा में विटामिन। नेक्स्ट है, जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो लोहा और इस्पात के यहाँ पर विकास का मुख्य कारण है कच्चे माल का नजदीक में पाया जाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए इस पर हमें क्या होता है दोस्तों? बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती। कौन सा? समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वह केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करंट का सवाल है, तो यह सम्मानित किया गया हेमंत के श्रीनिवास सुल्लू को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सूर्य में तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह सूर्य का कौन सा है? तो यह है दोस्तों कौन सा? तो यह है पृथ्वी। ठीक है, पहला कौन है? बुध है, उसके बाद मंगल, उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी आता है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो यह लगता है 365 दिन 6 घंटे। याद रखेंगे, पूरा डेट ये आपको याद रखना है। समय 365 दिन कितना लगता है? 6 घंटा लगता है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वह है बुध ग्रह। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर 108 का क्या हो जाएगा? 3। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बीन, तुम्बा और खंजीरी, ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? सुरक्षा परिषद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना है, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि अस्थायी सदस्यों का चयन कितने वर्षों के लिए होता है। एक चीज याद रखना है कि इसमें कितने अस्थायी सदस्य है? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए में क्या करता है? मदद करता है। बिल्कुल यह सही है। और 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। नेक्स्ट, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। कौन से आर्टिकल के क्षमादान? आर्टिकल 72। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो यह 243 यानी 243। नेक्स्ट है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो भीम संघ के नाम से यह फेमस है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है कुल बिहार में। याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने
स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1765 ईस्वी में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया? तो किस आईआईटी के द्वारा यह कदम उठाया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट है, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में है? तो बिहार राज्य के वैशाली जिले में है, याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप जो अवस्थित है वह है केसरिया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केसरिया में अवस्थित है विश्व का सबसे ऊंचा और तथा बड़ा बौद्ध स्तूप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारत में एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीने में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है, वह कौन सा राज्य है जहां यह अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कौन सा प्रदेश दोस्तों? तो यह कहलाता है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, इलायची की पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? केरल में इलायची की पहाड़ियां अवस्थित है, इससे कार्डमम की पहाड़ियां भी कहा जाता है, याद रखना है। कार्डमम की पहाड़ियां किसे कहा जाता है? केरल में है। इलायची की पहाड़ियों को ही केरल में कार्डमम की पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह जो सम्मान है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट, नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। कथन 1 ये दिया गया। कथन 2 है कि लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। तो ये है 134 को नंबर का क्वेश्चन। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। यानी याद रखेंगे कि लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं लेखा, और लेखा की दीवारें जो होती है पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कथन क्या है दोस्तों? 134 का सही है। नेक्स्ट है, उल्लू की आंखों में पाई जाती है केवल। तो उल्लू की आंखों में केवल क्या पाया जाता है? तो सलाका कोशिकाएं पाया जाता है केवल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो अपच के इलाज के लिए हम लोग किस दवा का प्रयोग करते हैं? तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। यानी जो भोजन नहीं पचता उसके लिए हम लोग कौन सा दवा लेते हैं? तो एंटासिड लेते हैं। नेक्स्ट है, फायरमैन यानी आग बुझाने वाले का कार्य क्या है? तो आग बुझाने वाला का कार्य आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? याद रखेंगे, आग बुझाने वाला का कार्य वायु का प्रवाह काटना और ईंधन का ताप कम करना। ये आग बुझाने यानी फायरमैन का काम है। वायु का प्रवाह बढ़ाना इसका कार्य नहीं, ईंधन का ताप बढ़ाना इसका कार्य नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? परिभ्रमण गति सबसे अधिक आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। बृहस्पति, बृहस्पति की जो परिभ्रमण गति है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो यह है म्यांमार। म्यांमार से कितने राज्य लगे हुए हैं? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा दोस्तों? तो मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को कहां पर गिराया गया था? 1945 को नागासाकी पे। तो ये भी डेट याद रखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? तो वनों के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, यह गलत है। इसकी सबसे ऊपरी परत जो है वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है, और झाड़ियां सबसे नीचे की परत पे बनते हैं, यह भी स्टेटमेंट गलत है। वन जो होते हैं वन क्षेत्र में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करते हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों 141 का बिल्कुल करेक्ट है कि वन जो होते हैं वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान क्या करते हैं दोस्तों? यह करते हैं। करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी एक 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ठीक है। और कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है 2.2, और रेजिस्टेंस कितना है 100 है। तो यहाँ से एक शून्य को पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, ये कैंसर, ये हो जाएगा 220 वोल्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 220 वोल्ट। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारा से समझाते, बिल्कुल सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें उनके होठों को देखकर समझ सकते, बिल्कुल सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जा सकता। तो यही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस क्या है? संयुक्त लेंस क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त लेंस कैसा बिहेव करेगा? तो यह बिहेव करेगा उत्तल लेंस का काम करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, गोंड आदिवासी का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो गोंड आदिवासी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो याद रखेंगे कर्मा इसका लोकप्रिय गीत है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सभी को मालूम होगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। पानी के नुकसान को रोकने के लिए वे ऐसा करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट वाला है, निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? तो कणों का जो 149 को लास्ट नहीं है, 149 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें कणों का आकार जो होता है अधिरोधी क्रम में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। ठीक है, ये अधोरोधी क्रम में दिया गया, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे कम वास्तविक विलयन में, उससे ज्यादा कोलाइडी में, और सबसे ज्यादा किसमें होता है? निलंबन में। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों तत्व। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।